हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे कुसुम एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके यूपी टेट सिलेबस के बारे में, तो मैंने जो है आपको एक वीडियो पहले बनाकर डाल दी है जिसमें मैंने बाल विकास के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट जो है आपकी हिंदी, उसके बारे में जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पोर्शन भी आपका जो है 30 नंबर का होता है और 30 प्रश्न होते हैं इसमें। तो टोटल पेपर जो आपका होता है वो 150 नंबर का होता है और उसमें जो है 30 नंबर की जो है 5 भागों में आपका जो है पोर्शन डिवाइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने डाल दिया है बाल विकास, सेकेंड आपका जो है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जो है इसका विषय वस्तु के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है इसमें आपको जो है आता है अपठित अनुच्छेद पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला स्वर व्यंजनों के बारे में पूछा जाता है, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करना ये आपका आता है, और वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से श श श ब व ढ ड ड श छ झ ण तथा न की ध्वनियों के बारे में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा जो है आपका नासिक स्वर है, कौन सा आपका जो है दंतव्य स्वर है या व्यंजन है, ध्वनि कौन सी ध्वनि है। तो इनके बारे में आपसे हिंदी के जो है सिलेबस में आपका पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक, जैसे कि अभी मैंने बताया ऊपर, अनुनासिक नासिक स्वर जो होते हैं ये वो कौन से होते हैं, ध्वनियाँ, एवं चंद्र बिंदु में अंतर पहचान करना, ये सभी आते हैं। और संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि दो शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बना होता है, एक ध्वनियाँ निकलती हैं, वो कौन से हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सभी प्रकार की मात्राएं ये पूछी जाती हैं, विराम चिन्ह यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विषयबोधक चिन्हों का प्रयोग पूछा जाता है, विलोम, समानार्थी, तुकारांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द पूछे जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण भी के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर करना, ये पूछा जाता है। ठीक है, लोकोक्तियां एवं मुहावरों का अर्थ, संधि, संधि में आपका क्या पूछा जाता है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, और आपका अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो ये आपके पूछे जाते हैं। तो सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत बड़ा सिलेबस है ये, तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है वाच्य समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाती हैं यूपी टेट में। ठीक है, आगे भाषा का विकास अध्ययन पूछा जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट आपके, अधिगम अर्जन, इनसे आता है क्वेश्चन आपका, और भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक से इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है या करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, जैसे कि एक अलग भिन्न कक्षा होती है अलग, उसमें भाषा जो होती है सिखाना पढ़ाना एक चुनौती के रूप में होती है, भाषा की कठिनाई या त्रुटियाँ और विकार, ये सभी पूछे जाते हैं। भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, तो ये सबसे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है मतलब ये तो इससे क्वेश्चन आते हैं। इनको क्रम से लगाने के लिए भी दे दिया जाता है कि इनका जो क्रम होता है वो कैसे होता है, तो आप इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, वो बता दूंगी। ठीक है, तो आगे है अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, औपचारिक अध्यापन। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का पूरा सिलेबस जो मैंने इस वीडियो में कवर कराया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट का
वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।